दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी केवल अपने भव्य मंदिर और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि अनेक चमत्कारी लोक कथाओं के लिए भी जानी जाती है। इन्हीं लोक कथाओं में एक ऐसी अद्भुत कथा भी प्रचलित है, जिसे आज भी श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला के रूप में सुनते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ ने अपने परम भक्त की लाज बचाने के लिए स्वयं अपने लंबे केशों का दर्शन कराया था। इतना ही नहीं, जब एक राजा ने इस चमत्कार की परीक्षा लेने का प्रयास किया, तो जो हुआ उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आइए जानते हैं इस प्रसिद्ध लोक कथा की पूरी कहानी। पारंपरिक लोक कथाओं के अनुसार पुरी में तालेचाम महापात्र नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे और उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त था। उनका अधिकांश समय भगवान की पूजा, सेवा और भक्ति में ही व्यतीत होता था। शास्त्रों के गहरे ज्ञाता होने के बावजूद वे अत्यंत सरल, विनम्र और निष्कपट स्वभाव के थे। उसी समय पुरी के एक राजा भी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त माने जाते थे। उनकी एक विशेष परंपरा थी कि वे प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद प्रभु के गले की पुष्पमाला प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। उनका विश्वास था कि उस माला में भगवान का विशेष आशीर्वाद समाहित रहता है। एक दिन उन्होंने मंदिर के एक सेवक को पूजा की सामग्री के प्रति लापरवाही बरतते हुए देख लिया। इस घटना के बाद उनके मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं मंदिर की सेवा में भी लापरवाही तो नहीं हो रही। उधर उसी दिन प्रातःकाल तालेचा महापात्र को सूचना मिली कि राजा शीघ्र ही मंदिर पहुंचने वाले हैं। यह सुनते ही वे तुरंत गर्भगृह की ओर दौड़े ताकि भगवान की सेवा पूरी कर राजा के आगमन की व्यवस्था कर सके। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उस दिन भगवान जगन्नाथ के गले में पुष्पमाला नहीं थी। यह देखकर वे चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा हर बार भगवान की वही माला प्रसाद के रूप में लेते हैं। महापात्र ने व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज आपके गले में माला नहीं है। जब राजा प्रसाद मांगेंगे तब मैं उन्हें क्या दूंगा? काफी सोचने के बाद भी जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने अपनी ही पुष्पमाला भगवान को अर्पित कर दी। कुछ देर बाद जब राजा मंदिर पहुंचे, तो महापात्र ने वही माला भगवान का प्रसाद मानकर उन्हें भेंट कर दी। राजा ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस माला को स्वीकार किया और प्रसन्न होकर अपने महल लौट गए। महल पहुंचकर जब राजा ने उस माला को ध्यान से देखा, तो उसमें उन्हें एक काला बाल दिखाई दिया। यह देखकर उनके मन में संदेह और क्रोध दोनों उत्पन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान जगन्नाथ के विग्रह पर तो केश दिखाई नहीं देते, फिर यह बाल आखिर आया कहां से? उन्होंने तुरंत तालेचाम महापात्र को राज दरबार में बुलाने का आदेश दिया। दरबार में पहुंचते ही राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताइए, क्या आपने अपनी ही माला भगवान को पहनाकर वही माला मुझे प्रसाद के रूप में दे दी? यदि ऐसा है तो आपने मेरे साथ ही नहीं, बल्कि भगवान के नाम पर भी छल किया है। राजा की बात सुनकर महापात्र भयभीत हो गए। घबराहट में उनके मुख से निकल गया, महाराज, भगवान जगन्नाथ के सिर पर केश हैं। राजा ने तुरंत कहा, यदि ऐसा है तो कल मुझे स्वयं भगवान के केशों के दर्शन कराइए। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हें सम्मान और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन यदि यह असत्य हुआ तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। दरबार से लौटने के बाद तालेचा महापात्र अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्हें अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप होने लगा। वे बार बार यही सोच रहे थे कि भय के कारण उनसे असत्य कैसे बोल दिया गया। पूरी रात वे भगवान से क्षमा मांगते रहे और उसी चिंता में उनकी आंख लग गई। लोक कथाओं के अनुसार उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। कहा जाता है कि भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मेरे प्रिय भक्त, तुम इतने भयभीत क्यों हो गए? इतने वर्षों से मेरी सेवा करने के बाद भी क्या तुम्हारा विश्वास डगमगा गया? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरे केश नहीं है? इतना कहकर भगवान मुस्कुरा दिए और स्वप्न समाप्त हो गया। महापात्र की आंख खुलते ही वे तुरंत स्नान कर श्री मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़े। लोक मान्यताओं के अनुसार वहां पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान जगन्नाथ के विग्रह पर सुंदर, लंबे, काले और घुंघराले केश सुशोभित थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए यह दिव्य लीला रची हो। कुछ ही समय बाद राजा भी मंदिर पहुंच गए।
जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ के विग्रह पर लंबे केश देखे, वे आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि उनके मन का संदेह अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि कहीं ये किसी प्रकार का छल तो नहीं है। लोक मान्यताओं के अनुसार सत्य की परीक्षा लेने के लिए राजा ने भगवान के केशों को हल्के से खींचकर देखना चाहा। कहा जाता है कि जैसे ही राजा ने भगवान के केशों को स्पर्श कर खींचा, भगवान के मस्तक से रक्त की धारा बहने लगी। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गए। उनके हाथ कांपने लगे और वे वहीं भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा ने तालेचा महापात्र से क्षमा मांगी और भगवान जगन्नाथ के समक्ष अपनी भूल स्वीकार करते हुए विनम्र भाव से क्षमा याचना की। लोक परंपराओं के अनुसार तभी से यह कथा भगवान जगन्नाथ की अपने भक्तों के प्रति असीम करुणा, उनकी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास की प्रतीक मानी जाती है। आज भी पुरी में श्रद्धालु इस कथा को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते और सुनाते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।